हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक जेई एडवांस की प्रॉब्लम की। और ये प्रॉब्लम जो है वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। और इस क्वेश्चन को अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए, क्वेश्चन जो दिया गया है वो कुछ इस टाइप का है कि 7 डिजिट फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 अप टू 9 दिया गया आर रिटन एट रैंडम। ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये दिखना है कि 7 डिजिट नंबर है और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 9 से डिविजिबल है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो हमारे पास जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर से मुझे 7 डिजिट्स लेनी है। तो हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 9 है। तो टोटल नंबर्स जो हैं वो 9 है। नंबर्स कितने हैं? 9 है। और आपको कितने डिजिट सेलेक्ट करनी बेटा? 7 डिजिट्स। तो आपके पास अगर 7 डिजिट को सिलेक्ट करने का तरीका है तो आपके पास मालूम है कि आप इसे 9C2 लिख सकते हैं और इसे आप लिख सकते हैं n ऑफ s। ये केस तो बहुत सिंपल सा है कि आपने n ऑफ s की वैल्यू निकाल दी। लेकिन अब एक्चुअल में हमें जो इवेंट चाहिए उसके बारे में बात करनी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। मतलब वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9, इसका मतलब ये होता है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 9 मीन्स होता है सम ऑफ डिजिट्स of any number is divisible by 9। ठीक है ना। उसका सम क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। ठीक है ना। उसका सम जो होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग क्या कंडीशन है, हम लोग एक काम कर सकते हैं। ये जो नंबर्स दिए गए ना, इन नंबर्स को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो मतलब हम लोगों ने जो डिजिट फॉर्म की है वो डिजिट कुछ इस टाइप से बेटा, A1 A2 A3 अप टू A7। दिस वन इज द रिक्वायर्ड डिजिट। ठीक ना। ये हमारे पास डिजिट है। ओके। और एक्चुअल हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे पास टोटल है A1 A2 A3 अप टू A9 डिजिट्स हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास हमने ये रिक्वायर्ड जो डिजिट है इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसका जो सम होना चाहिए A1 प्लस A2 प्लस अप टू A7 के बारे में बात करें तो ये डिजिट जो होनी चाहिए वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 9K लिख दिया। और K भी एनी इंटीजर। K क्या बेटा? कोई भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। ठीक है। कोई कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो K इंटीजर होगा। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। अब बात ये आ रही है कि आपके पास जो नंबर्स हैं एक्चुअल में वो नंबर 9 तक है। तो अगर हम 9 तक का सम देखें, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A9 करते हैं और इनका सम अगर देखा जाए तो आपके पास सम जो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या होगा बेटा? 9। क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट तो हो नहीं रहा है तो सभी नंबर्स क्या हो गए? 1 टाइम आ गए। अगर हम यहाँ से A7 तक की बात करें तो वैल्यू होगी 9K और प्लस A8 आएगा और प्लस का A9 आएगा इज इक्वल। अगर हम इसका सम करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म बेटा 9 हो गया, 9/2 और फर्स्ट प्लस का लास्ट 9 प्लस 1 10 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई? 45। मीन्स A8 और प्लस A9 जो 2 डिजिट नंबर्स हैं उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 45 माइनस 9K के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। ओके, यहाँ तक की अगर बात आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 डिजिट का जो सम होगा वो इसके बीच ये होना चाहिए। अब ये अगर होना चाहिए तो 2 डिजिट का सम क्या हो सकता है? देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा कि हमारे पास जो डिजिट है A8 प्लस A9, ये डिजिट जो होगी एक्चुअल में जो आएगी वो 1 से लेकर 9 के बीच में आनी चाहिए। तो A8 से लेके A9 ये दो का सम जो होगा वो कम से कम जो होगा वो 1 प्लस 2 मतलब 3 हो सकता है, या मैक्सिमम देखा जाए तो 9 प्लस 8 जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उसके बीच में आएगा। इन 2 डिजिट का सम होगा। ये बात समझ में आ रही होगी। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, इसके बारे में बात हो रही है कि किसी भी 2 डिजिट का सम जो होगा, अगर हम जो भी 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं 1 से लेकर के 1 2 3 अप टू 9 तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कम से कम क्या होगा? कम से कम 3 होगा और मैक्सिमम जो होगा वो
17 होगा। मतलब ये हो गया कि A8 प्लस 9 की जो वैल्यू है दैट इज ऑफ 45 माइनस 9K विच इज लाई बिटवीन 17 टू 3। ओके, तो अगर हम 9K के बारे में बात करें, माइनस 9K के बारे में बात करें तो देखिएगा इधर ट्रांसफ़र किया तो बेटा कितना आ गया, माइनस का 42 आ जाएगा, और इधर ट्रांसफ़र किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 17 माइनस का 45, मतलब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, वो भी माइनस का होगा। माइनस साइन हटा दीजिए तो K की वैल्यू जो होगी वो बिलोंग करेगी 28/9 और इनइक्वलिटी चेंज होगी बेटा, ध्यान रखिएगा 42/9 मीन्स K की जो वैल्यू लगभग में अप्रॉक्सीमेट बिलोंग कर रही है वो आ रही कितनी बेटा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग जा रही है, और यहाँ पे 36 मतलब 4 पॉइंट समथिंग जा रही है। लेकिन K की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, इंटीजर है। K क्या है बेटा, इंटीजर है। तो 3 और 4 के बीच में जो इंटीजर आ रहा है इसका मतलब K की वैल्यू क्या आ रही होगी, 4 आ रही होगी। K की वैल्यू आ गई क्या 4। अगर K की वैल्यू को 4 अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो A8 प्लस A9 इसकी जो वैल्यू आएगी 4 पुट करने पर ये आएगी 9। क्या आएगी 9 आएगी। तो ये मेनली आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 9 आएगी। ठीक है, मतलब अब आपके पास सीधा सा है कि आपके पास एक ग्रुप बनाना है A8 और A9 का, जिसमें इसका जो सम होना चाहिए वो 8 आना चाहिए। इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, सॉरी 9 आना चाहिए। अब 9 कैसे आ सकता है, 1 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 2 के साथ 7 लिया जा सकता है, ठीक है ना, 3 के साथ 6 आप ले सकते हैं, 4 के साथ 5 ले सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से केस हो सकता है। 5 के साथ, ठीक है ना, 5 के साथ क्या हो सकता है 4 हो सकता है, लेकिन क्या होगा वो फिर से रिपीट हो जाएगा, क्योंकि A8 और A9 आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, मतलब क्या हो गया वैल्यू रिपीट हो गई। तो टोटल जो केसेज आपके पास बनते हुए दिख रहे हैं दैट इज अ 4 केसेज। तो N ऑफ E जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी दैट इज अ 4 केसेज। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का केस बहुत सिंपल सा हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू होता है N ऑफ E डिवाइड बाई N ऑफ S, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/9C7, और इसका जो ऑप्शन आ रहा था वो आ रहा था 4/9C2, क्योंकि 9C7 की वैल्यू 9C2 के इक्वल होती है, ये आपको पता है। तो ये इसका आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत सिंपल सा तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो इसे आप अच्छे से देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा। हेलो बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन जो दिया गया है प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं आपके पास। जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसे देख लीजिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/2, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/2। हाउ मेनी टाइम्स ही फायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज एट लीस्ट वंस इज मोर देन 90%, ठीक है। जब भी ये परसेंटेज वाले केस आते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से होते हैं। तो देखिए किसी भी टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका अगर मान लीजिए P है, प्रोबेबिलिटी को हिट करने की जो कंडीशन है वो P है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/2 है। तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉट हिट करने की कंडीशन होगी दैट इज आल्सो 1/2, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो हमने n एज्यूम कर लिया है। क्या एज्यूम कर लिया बेटा, n एज्यूम कर लिया है। और जो कंडीशन आपको दी गई है वो एक्चुअल में हाउ मेनी टाइम्स फायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज एट लीस्ट वंस इज मोर देन 90%। तो आपको ये कंडीशन पता होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, P ऑफ x इज इक्वल टू R इज इक्वल टू होता है NCR इंटू P रेस्ट टू पावर R और Q रेस्ट टू पावर N माइनस R होता है, ठीक है। हिट करने की कंडीशन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कम से कम एक बार होना ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि P ऑफ x की जो वैल्यू है विच इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, मीन्स इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब है P ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड P ऑफ x इज इक्वल टू 2 और प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू
n कर दिया मैंने, और ये वैल्यू क्या बेटा, ये वैल्यू मोर देन वंस इज मोर देन 90%, तो ये वैल्यू मोर देन 90%, 90% का मतलब हो गया 9/10 लिख सकते हैं। ओके, अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है, 90% से अधिक हो गया, ठीक है ना, 90% से अधिक हो गया है, तो अब एक काम कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है। आपको मालूम है एक चीज़ कि समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू जो था वो 1 था, ठीक ना। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पे 0 मिसिंग है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, ये होनी चाहिए थी 1 माइनस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक ना। इसको क्या लिख सकते थे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 9/10 लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि n क्या होना चाहिए। x इज इक्वल टू 0 के बारे में बात हो रही है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बारे में बात करेंगे, मतलब नॉट हिट की कंडीशन है यहाँ पे। तो क्या होगा बेटा, n C0 1/2 पावर एक भी हिट नहीं करेगा, और 1/2 रेस्ट पावर क्या होगा बेटा, यहाँ आएगा n। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 रेस्ट पावर n आ जाएगी। तो ये जो सिस्टम हो गया वो आ गया 1 माइनस 1/2 रेस्ट पावर n विच इज़ ग्रेटर इक्वल टू 9/10 आ गया। में जो कंडीशन आएगी 1/2 रेस्ट पावर n विच इज़ लेस इक्वल टू, इधर भेज दिया तो ये आ गया 1/10 आ गया, ठीक ना। ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी लेस होनी चाहिए 1/10 से। अब 1/10 से लेस होनी चाहिए तो n क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में तो अब बेस सी बात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 पावर n मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 10 हो जाना चाहिए। तो n क्या होगा, n की वैल्यू कम से कम 4 होगी, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो इसका आंसर जो आ रहा था, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट था, वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए बेटा, वो 4 टाइम्स होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो एटलीस्ट 1 टाइम की कंडीशन जो है वो क्या होगी, 90% से अधिक हो जाएगी। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग।